डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। उसके बाद हमने नेगेटिव एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की। तो हम कुछ स्पेशल टाइप के एंगल्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि जो क्वाड्रेंटल एंगल है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 डिग्री, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। फिर हमने नेगेटिव एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक दिए हुए हैं वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के जो एंगल्स हैं, उन एंगल्स को अगर हम क्वाड्रेंट वाइज डील करें। क्वाड्रेंट वाइज का अर्थ यह है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल जो है उनको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स मान के चलते हैं, और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उनके रेशियोज हम पढ़ चुके हैं। और उनके अलावा जो ऐसे एंगल्स हैं जो स्टैंडर्ड एंगल्स की कैटेगरी में नहीं आते, उनके रेशियोज भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सहायता से देख सकते हैं, जो आपको या तो बुक सेलर से मिल जाएगी या फिर आप इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सभी एंगल्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.5 डिग्री, मतलब किसी भी एंगल का आप वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं 90 डिग्री से बड़े एंगल्स के बारे में। तो जो 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं उनको हम अलग अलग क्वाड्रेंट वाइज डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के जो एंगल्स हैं, 120 डिग्री है, 130 डिग्री है, 150 डिग्री है, 165 डिग्री है, इन एंगल्स को हम बोलेंगे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हैं। इसी प्रकार से 180 से 270 डिग्री के बीच के एंगल्स थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल होंगे, और 270 से 360 डिग्री तक के एंगल जो है उनको फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स बोलेंगे। तो उन सभी एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन के बारे में बात करेंगे। साइन मींस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अलग अलग क्वाड्रेंट में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या साइन होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं उस चीज का जो अब तक हम कर चुके हैं। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए। ओ को सेंटर मानते हुए 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और उस सर्कल पर हमने कोई एक पी पॉइंट ले लिया जो वेरिएबल है, आगे पीछे दाएं बाएं हो सकता है सर्कल की परिधि के ऊपर ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। ये ए और बी दोनों मूविंग है, वेरिएबल्स हैं, फिक्स नहीं है, ये इनकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। अकॉर्डिंगली ये जो एंगल है ये भी छोटा बड़ा हो सकता है। फिर इसमें हमने बात की थी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यूज डिफाइन करें तो वो हम पहले कर चुके हैं। साइन एक्स जो है वो इस पी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, और cos x जो है वो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। p पॉइंट कौन सा? ये p पॉइंट जो सर्कल की परिधि पर है और सर्कल के सेंटर से उसको जोड़ने पर हाइपोटेन्यूज बन रहा है। हाइपोटेन्यूज का एंड पॉइंट जो है वो p है। अब जैसे जैसे हम इस x को कम या ज्यादा करेंगे, वैसे वैसे इस a और b की वैल्यूज ऑब्वियस सी बात है कि चेंज होंगी। तो यहां हम बात करते हैं कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे ये एंगल आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 0 से लेके 90 डिग्री तक के बीच में है, तो यहां आप देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यूज y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट किसके? p पॉइंट के, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने की वजह से साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में इस एंगल को लेके जाएंगे, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का अर्थ क्या है कि इस एंगल को हम 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर और 180 डिग्री से कम रखेंगे। मान लीजिए मैं यहां ले आता हूं इसको, तो ये एंगल बन गया। ये एंगल जो है यहां से लेके ये एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये पी पॉइंट यहां से उठकर यहां आ गया। अब आपने ये देखना है कि साइन एक्स क्या होगा और कॉस एक्स क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए साइन एक्स है y कोऑर्डिनेट ऑफ p, इस p का y कोऑर्डिनेट, और cos x है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो आप इसके x और y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोई पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव होता है। ये चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहां अगर हम y कोऑर्डिनेट लेते हैं, sin x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और cos x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट मींस नेगेटिव हो गई। इसी प्रकार से जब आप इस एंगल को x
एक्स रेडियन वाले एंगल को बढ़ाकर यहां ले आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में उसको ले आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये पी पॉइंट वहां से उठकर यहां आएगा तो क्या होगा, इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। फिर जब आप चौथे क्वाड्रेंट में इस एंगल को घुमाकर यहां से ले जाएंगे, मान लीजिए आप यहां पर आ गए और ये एंगल बन गया, ये पी पॉइंट यहां आ गया, तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, एक्स तो पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इस वजह से क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो साइन एक्स नेगेटिव हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कॉस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इसलिए कॉस एक्स पॉजिटिव हो गया। तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन और कॉस की वैल्यूज का मैंने आपको बताया है कि किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, किस में कॉस पॉजिटिव होगा। फिर बात करते हैं tan x, cosecant x, secant x और cot x वगैरह की। तो देखिए साइन और कॉस जब आपके पास आ जाते हैं तो tan x को निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि sin x अपॉन cos x, आप साइन को cos से डिवाइड करते हैं तो tan x आ जाता है। अब आप साइन को cos से डिवाइड करिए, देखिए प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव आएगा tan x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसका tan पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को cos से डिवाइड करेंगे, प्लस अपॉन माइनस, माइनस मींस tan x जो है वो नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये साइन कॉस और tan के लिए टेबल बन गई कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा रेशियो नेगेटिव होगा। कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट वो इन तीनों के अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। जैसे जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वहां कॉसिकेंट एक्स भी पॉजिटिव होगा, जहां कॉस एक्स नेगेटिव है वहां सीकेंट एक्स भी नेगेटिव होगा। मींस कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट रिस्पेक्टिवली इन तीनों पर डिपेंड करेंगे। जो साइन का साइन है वही कॉसिकेंट का होगा, जो कॉस का साइन है वो सीकेंट का होगा, और जो tan का साइन है वही कॉट का साइन होगा। इस सारी डिस्कशन का अगर हम एक ब्रीफ निचोड़ निकालना चाहें और एक बहुत ही अच्छा याद रखने का तरीका इसका हम बनाना चाहें तो इस सारी डिस्कशन को यहां एक छोटे से डायग्राम से मैं ब्रीफ कर रहा हूं, जो आपको ये सभी साइन याद रखने में भी हेल्पफुल होगा। उस एक छोटे से डायग्राम से आप किसी भी क्वाड्रेंट के एंगल का साइन, कॉस और tan डिफाइन कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो वो डायग्राम क्या है, आपने इस तरह से एक क्रॉस मार्क बना लेना है और उसमें आपने क्या लिखना है, ASTC स्टार्ट करना है आपने यहां से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलते रहेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करना है ASTC। अब ये ASTC क्या है, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर tan एंड C फॉर कॉस। देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो तीन ही हैं, साइन, कॉस और tan। बाकी तीन जो कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट है वो इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। ये निकल गए तो उनको उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है और कॉसिकेंट, सीकेंट या कॉट भी निकल जाएंगे। तो बेसिकली आपने ये तीन ही याद रखने हैं। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका अर्थ क्या है, A फॉर ऑल, ऑल का मतलब सभी रेशियोज पॉजिटिव होंगे कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव है, साइन, कॉस और tan। फिर इसी प्रकार से S का मतलब साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नजर आ रहा है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं। ऐसे थर्ड में T फॉर tan पॉजिटिव होगा, देखिए tan पॉजिटिव है, बाकी दोनों साइन और कॉस नेगेटिव हैं। C फॉर कॉस, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, ये देखिए कॉस पॉजिटिव है, साइन और tan नेगेटिव है। तो इस बड़ी टेबल को याद रखने की बजाय आप इस छोटे से डायग्राम को याद रख लीजिए, क्रॉस मार्क लगा के ASTC आप उसमें लिखेंगे और अकॉर्डिंगली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट इनको लेके आप पता लगा सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा उसको छोड़ के बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। अब देखिए आपको इस टेबल से आसान ये डायग्राम लग रहा होगा। अब इस डायग्राम से भी थोड़ी सी आसान चीज अगर मैं आपको बता दूं तो आपको इस कंसेप्ट को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। अब इससे आसान क्या चीज है, देखिए
आपको एक लाइन याद करनी है, एक सेंटेंस याद करना है। एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, कॉफी में चीनी मिला दो। ASTC, गॉट इट? ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर 10, C फॉर कॉस। एक और ट्रिक बताई जाती है इसको याद करने के लिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद आप कहां जाएंगे? कॉलेज, ASTC, राइट? तो ये दो तरीके हैं इस चीज को अच्छे से याद रखने के। ये पूरी डिस्कशन आपको हेल्प करेगी कि किसी भी क्वाड्रेंट के एंगल का जो साइन है वो कैसे डिटरमाइन किया जाए। एक्सरसाइज 3.2 के काफी सारे क्वेश्चंस इसी डिस्कशन पर बेस्ड हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 को करने के लिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।